मोहम्मद यूनिस एक टेररिस्ट है। इसको इस बात का अंदाजा नहीं है, या तो ये व्यक्ति इतिहास भूल गया है या तो इस व्यक्ति को अपने ही मुल्क से मोहब्बत नहीं। ये शक्ल दिखा करके ये दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं कि मैं लौटूंगी और जब मैं जिंदा हूं तो जरूर किसी बड़े काम के लिए जिंदा हूं। साइन कराया गया, लिखा गया, बोलो सरेंडर हो। भारत में छीका भी तो ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक खेल वैसा हो जाएगा जैसा कभी था। और ये पाकिस्तानियों का साथ छोड़िए, क्योंकि जो कुछ बचा है वो सब भी लुट जाएगा। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस, भारत विरोध में ये व्यक्ति इतना पागल हो चुका है कि ये अब लक्ष्मण रेखा लांघ रहा है। इसको इस बात का अंदाजा नहीं है, या तो ये व्यक्ति इतिहास भूल गया है या तो इस व्यक्ति को अपने ही मुल्क से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये खजूर की तरह कुर्सी पे टपके हैं और कल को जब मामला खराब होगा तो ये भाई साहब फिर से ढाका वालों को, बांग्लादेश वालों को छोड़ के भाग जाएगा। और यही कारण है कि ये ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है और ये हरकतें होने दे रहा है, और इनको ये लग रहा है कि इस पर भारत रिएक्ट नहीं करेगा। दर्शकों, ये व्यक्ति, मैंने जैसा आपसे कहा कि अब बांग्लादेश ढाका में जो बैठी अंतरिम सरकार है, जो आईएसआई समर्थित सरकार है, जो पाकिस्तान आर्मी समर्थित सरकार है, वो अब अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि बकायदा पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग, बड़े अफसर्स और आईएसआई चीफ, ये सब लोग कहां पहुंचे हैं? वो सब लोग पहुंचे हैं हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है वहां पर, उस इलाके में जो इलाका बांग्लादेश से सटा हुआ है। मैं बात चिकन नेक की कर रहा हूं, और अब बात अगर वहां तक आ गई है जहां केवल बात नहीं हो रही है चिकन नेक की, बल्कि चिकन नेक बॉर्डर वाले इलाके के दौरे भी हो रहे हैं, और उस दौरे में आईएसआई के लोग शामिल हैं, उस दौरे में पाकिस्तान मिलिट्री के लोग शामिल हैं, उस दौरे में खुद आईएसआई का चीफ शामिल है, तो फिर बात चिंता की है। और फिर बात यह है कि क्या बांग्लादेश को वैसे ही देखा जाना चाहिए जैसा हम अभी 4 साल, 5 साल या 2 साल पहले देख रहे थे, अभी 1-1.5 साल पहले तक देख रहे थे, या बांग्लादेश को वैसे ही देखा जाना चाहिए, बांग्लादेश को वैसे ही डील किया जाना चाहिए, ढाका को वैसे ही डील किया जाना चाहिए, ढाका का काउंटर वैसा ही होना चाहिए जैसा नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के साथ किया है, या जैसा नई दिल्ली बीजिंग के साथ डील करती है, क्योंकि ये दोस्तों वाले लक्षण तो लग नहीं रहे इनको ये लग रहा है कि ये सब करके भारत को कमजोर किया जा सकता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब आप बताइए कि ये व्यक्ति अब इस पूरे कहानी को वहां तक लेकर के जा रहा है जहां खेल में भारतीय फौज शामिल हो। अगर ये वाला शौक है तो आप अपने ये जितने लोग आए हुए थे और वहां घूम के गए हैं, ये आईएसआई वालों से, पाकिस्तान मिलिट्री वालों से पूछो भारतीय फौज क्या करती है, बेहतर बताएंगे। 3-3 बार हार चुके हैं और बालाकोट का देख चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक देख चुके हैं, इनको सब पता है। और 1971 कौन भूलेगा भाई? बांग्लादेश, यूनिट साहब, मैं फिर कह रहा हूं, आपका देश है दुनिया के मानचित्र पर, क्योंकि भारत ने यह तय किया था कि दुनिया के मानचित्र पर एक अलग देश बनेगा, वो बना बांग्लादेश। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही और आप ये वहां पर क्या गार्डन में घुमाने ले जा रहे हो, ये कौन लोग हैं जो वहां पर जाकर के उस इलाके में जा रहे हैं जो इलाका बेहद भारतीय सुरक्षा के लिहाज से, भारतीय डिफेंस के लिहाज से बेहद क्रिटिकल इलाके हैं, उन इलाकों का दौरा कर रही है पाकिस्तान मिलिट्री के जवान, सीनियर अफसर। और बताया गया कि आईएसआई का ऑफिशियल जो अफसर है, जो सीनियर मेंबर है, जो हेड कर रहा है आईएसआई को, वो भी बाकायदा उस इलाके में गया था, और वो इस इलाके का नाम है रंगपुर। दर्शकों, बिल्कुल इस इलाके में बॉर्डर का इलाका है, वेस्ट बंगाल से सटा हुआ बिल्कुल इलाका है, बांग्लादेश के इलाके का रंगपुर डिवीजन, ये वाला मेघालय के बिल्कुल बगल में। और ये देखो, ये रहा हमारा चिकन नेक, ये रहा हमारा चिकन नेक। और इस इलाके में, जब इतने संवेदनशील इलाके में, आप समझना, पाकिस्तान मिलिट्री के लोग, आईएसआई चीफ, ऑफिशियल्स वहां का दौरा कर रहे हैं, और कैसे में? पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान ये रहा, और ये है बांग्लादेश। इनका क्या लेना देना है? और अगर इन इलाकों के दौरे हो रहे हैं तो फिर ये बेहद गंभीर समस्या है और जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मोहम्मद यूनिस को ये लग रहा है कि ये शक्ल दिखा करके ये दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, और इनको ये लग रहा है कि इस शक्ल के पीछे जो शैतान छुपा हुआ है, जैसा कि शेख हसीना कह रही है कि मोहम्मद यूनिस एक टेररिस्ट है,
उसने मेरे देश को आतंकवादियों के हवाले कर दिया है। इवन शेख हसीना ने यह कहा कि मैं अपने देश जब लौटूंगी तो एक एक शहीद का बदला लूंगी, एक एक शहीद की जो बेवा घर में बैठी है, जिसके बच्चे अब घर नहीं लौटे, मैं उनका भी बदला लूंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये कहानी किस तरफ जा रही है? क्या शेख हसीना का बोलना तब जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती है और अगले 2 दिन के अंदर शेख हसीना का बयान आ जाता है कि मैं लौटूंगी और जब मैं जिंदा हूं तो जरूर किसी बड़े काम के लिए जिंदा हूं, ये सारे मैसेजेस एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं जो इसमें मैसेज पढ़ने की और असल संदेश देखने की जरूरत है। और ऐसे में जब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं इस इलाके में पाकिस्तान मिलिट्री के लोगों को घुमा रहे हैं, आईएसआई के लोगों को घुमा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि भारत इस बारे में नहीं सोच रहा होगा? ये जगह है रंगपुर डिवीजन, जो एक तरफ मेघालय से लगा हुआ है, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल से लगा हुआ है, और ऊपर ठीक ऊपर की तरफ भारत का चिकन नेक है। इस वाले इलाके को जो सिलीगुड़ी का कॉरिडोर है, इसी को चिकन नेक कहते हैं। पहले के कई वीडियोस में मैं बता चुका हूं। इसी वाले इलाके से हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 राज्य हैं इस तरफ के नॉर्थ ईस्ट के, वो बाकी के भारत के मेनलैंड से जुड़ता है। और ये हमेशा से बहुत क्रिटिकल रहा है। इवन कुछ लोगों का बड़ा सपना भी रहा है कि जब भी कुछ ऐसा होगा और भारत को कमजोर करने की कोशिश होगी तो सबसे पहला वार इसी इलाके पर किया जाएगा। यानी कि जिस इलाके से जो गलियारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत को के मेनलैंड को जो है बाकी के 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनसे जोड़ता है, उन इलाकों को काटने की कोशिश होगी। और इसमें चीन भी शामिल हो सकता है और पीछे से पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश में समर्थित जो बहुत सारे कट्टरपंथी गुट हैं वो ये वाला खेल खेलने की कोशिश में है। नहीं तो आप ये बताइए, ये व्यक्ति एक अंतरिम सरकार का मुखिया है, जहां वहां पर देश में चुनाव होने चाहिए, शेख हसीना अपना देश छोड़ के चली गई। बताया गया कि छात्र आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छात्र शेख हसीना की सरकार को नहीं चाहते। अब जब शेख हसीना देश छोड़ के चली गई हैं, ये व्यक्ति अपने देश में चुनाव नहीं करा रहा है, ठीक ऐसे ही जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की नहीं कर रहे। जेलेंस्की रूस यूक्रेन युद्ध के नाम पर वो युद्ध लंबा खींचे चला जा रहा है और वो व्यक्ति अपना कुर्सी का आनंद लिया जा रहा है, उसको मतलब ही नहीं है कि देश बर्बाद हो रहा है। ठीक ऐसा ही ये व्यक्ति जो खुद को भाई खुद को क्या, ये है नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ इनको, और इस व्यक्ति की देखरेख में देश बर्बाद हो रहा है। इस व्यक्ति की देखरेख में लगातार अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति भारत से सटे संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तान सेना और आईएसआई से जुड़े लोगों के दौरे करवा रहा है। ये तमाम रिपोर्ट्स इस बात का गवाह दे रही। तो फिर मोहम्मद यूनुस साहब, आप जिन लोगों को लेकर के आए थे, हमने आपसे पहले भी कहा है और फिर कह देते हैं कि आप जिन लोगों को लेकर के आए हैं और ये वाला इलाका घुमा रहे हैं, उससे पहले जरा समझ लीजिएगा कि अगर भारत ने ये सोच लिया कि आपका जरा कुछ हिसाब करना है तो ये हर तरफ से आप भारत से ही गिरे हुए हो। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और तीसरी तरफ देख लीजिए पश्चिम बंगाल है। बंगाल की खाड़ी से कुछ आ नहीं पाएगा, कोई मदद आ नहीं पाएगी। और ये सपना पालना भी मत कि पाकिस्तान नेवी की ये हैसियत है कि वो इंडियन ओशन में भारतीय सेना को चैलेंज कर सकने की स्थिति में है। इंडियन एयरफोर्स ने अगर वेस्ट बंगाल का एयर स्पेस बंद कर दिया ना तो खेल खत्म है आपका। आप दुनिया से आधे घंटे के अंदर काटे जा सकते हैं, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा आपको। एक दौर 71 का वो था जिस समय अमेरिकी 7वीं बेड़ा आ गया था हिंद महासागर तक, लेकिन सामने रशियन बेड़े को देखकर कहानी खत्म हो गई थी। और आपको ये लग रहा है जब भारत ने 1971 में वो कर दिया तो 2025 है। अब मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और तीसरी सबसे बड़ी सेना के साथ भारत मौजूद है। और ऐसे में आप उन लोगों को क्या कर रहे हो? सैर करवा रहे हो। आप भारत को क्या मैसेज दे रहे हो? और फिर आपके जो डिप्लोमेट्स हैं वो घूम घूम के जयशंकर के आगे पीछे कहते हैं कि भाई साहब मोदी जी से जरा मीटिंग कर लीजिए। अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, कोई चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। वोट देकर बांग्लादेश के लोगों ने नहीं चुना है। अंतरिम सरकार मतलब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और वो व्यक्ति बांग्लादेश को अंधेरे में डालने पर तुला हुआ है। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत बस चुपचाप बैठा देखता रहेगा? मैं फिर कह रहा हूं 2025 है, हिसाब इस बार 1971 से अलग होगा। दुनिया के मानचित्र पर हो यूनुस साहब, वो हमारी वजह से हो। जब भारत ये चाह सकता है कि आप दुनिया के मानचित्र पर एक अलग देश के रूप में हो, तो भारत ये भी चाह सकता है
कि आप आगे कैसे रहेंगे। इसीलिए बेहद जरूरी तस्वीर है ये पाकिस्तान के लिए। वो लोग जो हमारा पाकिस्तान में वीडियो देख रहे हो भाइयों, ये दुनिया का वो इतिहास है जो सबूत के साथ है, जो फोटो के साथ है, जो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, साइन कराया गया, लिखा गया। बोलो सरेंडर हो, लिखो कि भारत के सामने हमने सरेंडर किया, हम हथियार डालते, हमारी जान बख्श दीजिए। ये थी कहानी आपके जो जाबाज खिलाड़ियों को आप घुमा रहे हो बॉर्डर के इलाकों में, चिकन नेक के इलाके में। हमने सीरियस ले लिया तो फिर कहानी पाकिस्तान की क्या होगी? उनके यहां तो वैसे ही खेल खत्म है। वो ये चाह रहे हैं कि आपके यहां जो भी चीजें बची हुई हैं यूनुस साहब, वो चीजें भी खराब हो जाए। तो जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की बदौलत बांग्लादेश भारत को चैलेंज करेगा, तो फिर भगवान मालिक है उन लोगों का। वो जरूर ये वाली तस्वीर देख लें जिसमें क्या लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा रिसीव्स नियाजित सरेंडर इन ढाका, पाकिस्तानीज इन बांग्लादेश सरेंडर 1971 16 दिसंबर। ये तारीख याद रखना, ये तारीख बेहद जरूरी है हर बांग्लादेशी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए जिसको लगता है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे भारत परेशान हो जाएगा। भारत परेशान नहीं होगा, लेकिन आपकी किसी शरारत की वजह से भी अगर भारत को छींक तक आई, भारत ने छींका भी, तो ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक खेल वैसा हो जाएगा जैसा कभी था नहीं। और आप यकीन मानिए, जब हमने धारा 370 को लेकर के कूड़े में फेंक दिया, तो आपको लगता है कि दुनिया की कोई ताकत भारत से आकर के बात करेगी कि भाई साहब आप ढाका के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए ये गार्डन गार्डन घूमना छोड़िए और ये पाकिस्तानियों का साथ छोड़िए, क्योंकि जो कुछ बचा है वो सब भी लुट जाएगा।